हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो हम मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपके लिए लेकर आए एक नई चीज। जी हाँ, हम लेकर लॉन्च कर रहे हैं हमारा कंटेंट। आप इस कंटेंट को ले सकते हैं ई कंटेंट के फॉर्म में या फिजिकल बुक्स के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, इस फॉर्म को भरना है और जो हमारी टीम है वो आपसे एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करेगी। तो इस मटेरियल में आपको मिलता है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज, कुछ रीडिंग मटेरियल और ऑफ कोर्स आपको ढेर सारा क्या मिलेगा यहाँ पे, क्वालिटी कंटेंट। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं किसके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो ये एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है रिसेंटली, किसमें, आपके टेक्स्ट बुक या आप कह लीजिए कि क्वेश्चन पेपर, जो स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स बने हैं उसमें ये क्वेश्चंस जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपके 3 मार्कर्स को, आपके 2 मार्कर्स को और आपके ऑफकोर्स की बात है एमसीक्यूज है 1 मार्कर्स को। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज लेकर आए आपके लिए, जिसमें हम पूरा का पूरा डिकोड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें से एक आया हमारे सामने, क्या, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो चैप्टर वही है, चैप्टर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड, हिस्ट्री का क्लास 8। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ वेट सबसे पहले देखते हैं ये फोटो कौन सी आती है। चलिए, ये आपके सामने फोटो है, फिगर ए और फिगर बी दिया गया है। एक ऑफ कोर्स सी बात है, जो है फ्लोरल प्रिंट है, दोनों के दोनों जो है, बट इनमें कलर्स में डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। ये काफी रिच देखने को मिलता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल पड़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हु डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस द फ्लोरल कॉटन डिजाइन इन पिक्चर ऑफ फिगर ए एंड फिगर बी। तो देखो हमने क्या करा था, एक हमने चीज देखी थी कि इंडिगो और वुड के बीच में हमने लोग क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। क्या डिफरेंस देखा था, इनके रंग का। जी हाँ, क्वालिटी ऑफ द ब्लू कलर एंड द क्वालिटी ऑफ द वॉयलेट कलर, जो इंडिगो देता था वो बहुत ही रिच हुआ करता था, बहुत पक्का हुआ करता था। वहीं जो वुड था तो वो क्या करता था, इतना रिच क्वालिटी नहीं देता था। तो वहीं जब हम दोनों फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों फिगर्स के ब्लू कलर और वॉयलेट कलर को कंपेयर करते हैं, तो हमको ये जो फिगर ए है ये काफी ब्राइट देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है ये या तो इंडिगो से बना होगा या ये एक इंडियन प्रोडक्ट होगा। वहीं फिगर बी की बात करते तो ये ऑफ कोर्स ये बात है इंडियन प्रोडक्ट नहीं होगा। क्या ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं इसने किसने डिजाइन करी थी। तो फिगर ए की जब बात आती है तो ये कलामकारी प्रिंट होता है, कहाँ के, वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो होते हैं कॉटन वीवर्स, वो डिजाइन करते हैं इसको, कहाँ पे, इंडिया में। दूसरे प्रिंट की बात करें तो ये इंग्लैंड में प्रिंट होता है। ठीक है, आपके विलियम मॉरिस जो एक फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे, वो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में क्या निकालते हैं, इस डिजाइन को प्रोड्यूस करते हैं। हाउ वॉज द ब्लू इन दिस प्रिंट्स प्रोड्यूस। तो अगेन ब्लू की बात आई तो वुड और इंडिगो ही क्या होगा, एक अलग, एक आप कह सकते हो कि एक चीज रहेगी। तो बोथ ऑफ द प्रिंट, द ब्लू कलर वाज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिगो, दिस इंडिगो गेव रिच ब्लू कलर एंड वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। व्हाट डू यू नो अबाउट कलमकारी आर्ट। तो कलमकारी आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ हैंड प्रेस्ड प्रिंट, है ना, हैंड प्रेस या ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, और ना कॉटन टेक्सटाइल, मतलब क्या होगा, देखो एक ब्लॉक रहता है जिसके ऊपर से अलग अलग ऐसे उभरे हुए से पैटर्न बने हुए रहते हैं। ठीक है, और इस ब्लॉक को क्या करा जाता है, इस पे प्रेस करा जाता है, इसको डाई पे, इस पे डाई लगाई जाती है इस पे, और इसको फिर कॉटन के ऊपर प्रेस करा जाता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हैंड प्रेस्ड या हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। Produced in parts of India. It is also produced in Iran. There are 2 distinctive styles of kalamkari art in India: Shrikalahasti art, श्रीकलाहस्ती आर्ट एंड मछलीपट्टनम स्टाइल। मछलीपट्टनम आपका मसूरीपट्टनम वाला एरिया हो गया। ठीक है, और कलम पेन इज यूज फॉर ड्राइंग दी सब्जेक्ट्स इन आर्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो जाए आपका क्या आंसर कलमकारी के बारे में। चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पे हमको फोटो देखने को मिलती है कि भाई 2 लोगों के बीच में फाइट हो रही है। एक पर्टिकुलर पर्सन जो यहाँ खड़ा हुआ है, सर लेके खड़ा हुआ है, इसके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रिबेल हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर ब्लैक पीजेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्लू में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, आपके सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि रिबेलियन की फोटो हमको सामने दे रहा है। व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, द स्लेव रिवोल्ट इन सेंट डोमिंग ऑन अगस्त 1791 इज शोन इन द अबव पिक्चर। तो सेंट डोमिंग जो होता है वहां पे जो रिवोल्ट होता है, स्लेव रिवोल्ट होता है, उसकी फोटो हमारे सामने मिलती है। Where did French planters produce indigo? तो फ्रेंच प्लांटर्स कहाँ पे, अपने कैरेबियन वाले आइलैंड में, सेंट डोमिंगो में क्या कर देंगे ये लोग, आपका फ्रेंच प्लांटर्स आ जाएंगे। तो इन 18th सेंचुरी फ्रेंच प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द शुगर एंड शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंग इन द कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड कौन सा जाता है, ये आपका वेस्ट इंडीज वाला एरिया।
What did African slaves do when they rose in rebellion in 1791? तो भाई साहब क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, एक वॉलेंट रिवोल्ट होता है, गर्दन उधर कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं. तो African slaves who worked on the plantation rose in rebellion in 1791. They killed 4,000 whites and burned and destroyed 180 sugar plantations and hundreds of coffee and indigo plantations. What is the other name of this rebellion? तो डोमिंगो, सेंट डोमिंगो क्या बात हुई तो हम क्या बोल देते हैं, तो या तो डोमिंगो रेबेलियन हो जाता है या स्लेव रिवोल्ट आ जाता है. ठीक है. अदर नेम ऑफ स्लेव रिवोल्ट इज हेशियन रिवोल्ट. ठीक है. हेशियन क्या होता है, वहां पे जो सोसाइटी रहती है उनको हेशियन बोला जाता है, तो हेशियन रिवोल्ट. When did France abolish slavery? Where was it consequence? France abolish slavery की बात करते हैं तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आपके चैप्टर में से आता है, कब अबॉलिश होती है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है. 1792 में क्या होता है कि फ्रांस टोटली इसको अबॉलिश कर देता है स्लेवरी को इन फ्रेंच कॉलोनीज, और ये क्या करते हैं, लीड्स टू कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन on Caribbean island. By 1792, slave rebel controlled 1/3 of the island. The success of this slave rebellion caused the newly elected Legislative Assembly in France to grant civil and political rights to free men in the colonies. चलिए नेक्स्ट, हु इज शोन इन दिस अबव पिक्चर. तो देखो पिक्चर देखो भाई साहब, बढ़िया से टेडी बियर जैसे आदमी खड़े हुए हैं, बढ़िया लकड़ी लेके हैं, फुल पोज में दे रहे हैं अपनी. तो ये है कौन? तो भाई साहब ये है हमारे चार्ल्स कॉर्नवालिस जी. जी हाँ, ये कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस है. ठीक है, जो पिक्चर में बताए गए. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इस पिक्चर पे बेस अदर क्वेश्चंस भी देखते हैं. आइए, विच पोस्ट डिड ही हेल्ड? तो हमको पता है चार्ल्स कॉर्नवालिस क्या थे, हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे. क्या थे ये? गवर्नर जनरल हुआ करते थे. तो ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन ही हेल्ड दैट पोस्ट? तो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए थे, ये जमींदारी सिस्टम लेकर आए थे जब ये क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे थे. तो थोड़ा बहुत परमानेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे. चलिए, कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1786. ठीक है. His greatest achievement in India was the reorganization of the land taxation known as the permanent settlement of 1793. He granted land legal ownership of the land to the zamindars. In return, they had to pay government 90% of the rent which they collected from the farmers. As per permanent settlement, the Raj and Talukdar were recognized as zamindars. The zamindar was supposed to collect the land revenue from the peasant. तो यहाँ पे एक आध पॉइंट हटा के आप भी डाल सकते हो कि यहाँ पे टैक्स जो था वो फिक्स्ड हुआ करता था, इसलिए क्या था, परमानेंट सेटलमेंट माना जाता था या बोला जाता था. चलिए, व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर? जो पिक्चर देख लेते हैं भाई साहब, एक देखो, एक बहुत बढ़िया सा नजारा है, नदी चल रही है, नदी में नाव चल रही है, उस साइड किला सा बना हुआ है. तो ये किसका है? ये बाजार का एरिया है. क्या है? ये बाजार है. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कह सकते हो, हाट कह सकते हो. तो जब इसको चैप्टर से रिलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका कासिम बाजार. क्या हो जाता है ये? इट्स अ वीकली मार्केट which is known as Haat in Murshidabad in Bengal is shown in the picture. तो कासिम बाजार से थोड़ा बहुत आप इसको क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो. ठीक है, मुर्शिदाबाद में, बंगाल में ये हाट, वीकली हाट लगा करती थी. Why did peasant and artisan from rural area regularly come to this market? भाई आर्टिसन और पेजेंट्स को आएंगे, अपना सामान बेचने के लिए आएंगे और रॉ मटेरियल जो है एक्वायर करने के लिए इस मार्केट में आया करेंगे. ठीक है, चलो. तो पेजेंट एंड आर्टिसन फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट टू सेल देयर गुड्स दे प्रोड्यूस्ड एंड टू बाय गुड्स दे रिक्वायर्ड. तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और एक फिनिश गुड बेचने के लिए. When were these markets badly affected? तो जो मार्केट्स होते हैं ये फेमाइन के टाइम पे क्या होते हैं, बहुत बैडली अफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, these markets were badly affected during the economic crisis. At this time economic crisis, artisanal production was in decline and agricultural division showed sign of collapse. तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स किस चीज के, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के. मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव कंटेंट किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री. आप हमारे वीडियोस वेरियस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म, हमारी ऑफिशियल साइट magnetbrains.com, या फिर आप आ सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे जो कि फिलहाल के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा. इन वेरियस प्लेटफॉर्म से जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगते. 100% फ्री आपके लिए क्या दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन विद टॉप एजुकेटर्स. हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अपडेट्स के लिए. इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा दुलार दें, लाइक दें, शेयर देते रहें. हाँ, बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.